हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज मीन्स वह अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत मीन्स वे सिद्धांत जिसके द्वारा हम अधिगम करते हैं। इसमें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कुछ ने मनुष्य पर, पक्षियों पर, इस जानवर पर एक्सपेरिमेंट करके बताया कि किस तरह वे लोग सीख रहे हैं, चाहे वो मनुष्य है, पक्षी है या जानवर है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यवहारवादी ह्यूरिस्टिक थ्योरी। दूसरा है हमारा कॉग्निटिव ह्यूरिस्टिक को हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत, और एक तरफ हमारा कॉग्निटिव जो संज्ञान है। यहाँ पर ह्यूरिस्टिक थ्योरी को भी दो, इसको और भी नामों से जाना जाता है, जिससे कि इसको हम लोग एसआर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। कनेक्शनिस्ट थ्योरी भी कहते हैं इसको। कनेक्शन, एसआर बॉन्ड का मतलब यहाँ हुआ दो के बीच में संबंध। ऐसे स्टिमुलस आर से रेस्पॉन्स। यहाँ पर होता है कि पहले कोई भी व्यक्ति है, पक्षी है, जानवर है, पहले उत्तेजित होता है, उसके बाद वो अनुक्रिया करता है, उसके बाद फाइनली वो अपने प्रिय को पा लेता है, मतलब अपने प्रोसेस में सक्सेस होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा पुनर्बलन रेनफोर्समेंट थ्योरी, और दूसरा है हमारा नॉन रेनफोर्समेंट थ्योरी। रेनफोर्समेंट थ्योरी मीन्स वह पुनर्बलन, जिसमें कि कोई भी प्रोसेस को करता है तो उसमें उसको सक्सेस मिलती है। इसके अंदर आता है हमारा थॉर्नडाइक का, पेवलॉव का, स्किनर का, इसमें हमारा हल का आता है, मिलर का आता है, और वेरियस साइकोलॉजी द्वारा और भी थ्योरीज है। इसमें जो है थॉर्नडाइक, पेवलॉव, इसमें क्या है, बंध बनता है दो के बीच में ऐसा, मतलब पहले कोई भी उत्तेजित होता है, उत्तेजना जागती है, उसके बाद वो अनुक्रिया करता है। जैसे कि थॉर्नडाइक वाला है हमारा ट्रायल एंड एरर का, जिसमें कि उसको ये कैथरीन ब्रूट वाला उसने बिल्ली पर किया था, और पेवलॉव वाला हमारा कंडीशनिंग, जिसने उसने कुत्ते पर किया था, और लास्ट में स्किनर जो है ये है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसने उसने कबूतर पर किया था। मीन्स इसमें अलग अलग पक्षियों, जानवरों पर उसने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि कैसे वे सीखते हैं, थ्योरी थी। और दूसरी तरफ हमारा आता है नॉन रेनफोर्स, जिसमें कि कोई बलन नहीं, पुनर्बलन नहीं मिलता है उसको, कोई रेनफोर्स नहीं होता है, जिसमें कि कोई भी चीज वो करता है, उत्तेजित भी होता है, लेकिन उसके बाद उसको सक्सेस नहीं मिलती, फिर उसको दोहराता नहीं। तो इसमें भी कुछ साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया है, जिसमें कि हमारा आता है साइकोलॉजिस्ट वैटसन है, और ये गुथरी है, ये साइकोलॉजिस्ट के नाम है। दूसरी तरफ हम लेते हैं हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो ह्यूरिस्टिक, एक तरफ जो हमारा व्यवहारवादी है, कनेक्शनिस्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, इसको मेनली कहा जाता है ऐसा बॉन्ड के बीच में कनेक्शन होता है। दूसरी तरफ हम लेते हैं कॉग्निटिव थ्योरी, यानी कि संज्ञान। कॉग्निटिव, कॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति अपने भाव, विचार या फिर सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो नॉलेज एक्वायर करता है, वो हमारा कॉग्निशन कहलाता है, कॉग्निटिव। मेनली इस पे फोकस किया गया है सूझ पर, सूझ के द्वारा, मेंटल पावर के थ्रू जो करता है सूझ। और इसके अपोजिट में जो ह्यूरिस्टिक, इसमें बिहेवियर से रिलेटेड है, व्यवहार, जिसमें ऐसा के बीच में बल बनता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, इस कॉग्निटिव थ्योरी में क्या होता है, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल थ्योरी कहेंगे इसको, कॉग्निटिव थ्योरी शॉर्ट में कह लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं हमारा ये मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। मेनली जो इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो शास्त्रीय संज्ञान सिद्धांत हो गया, और दूसरा आगे आधुनिक। तो शास्त्रीय वाले में इसमें है हमारा प्याजे का, कोहलर का है थ्योरी, इसके बाद टॉलमैन है, एक्सेट्रा, और भी साइकोलॉजी जिसके द्वारा दिया गया है। और दूसरी तरफ आता है ये मॉडर्न यानी आधुनिक। आधुनिक में हमारा दिया है दो, एक दो साइकोलॉजिस्ट का नाम है, जैसे कि ब्रूनर हो गया, बंडूरा हो गया, ये सब साइकोलॉजिस्ट है। तो मेनली क्या है कि जैसे प्याजे वाला है, तो प्याजे में क्या था कि ये हमारा क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी में आता है। प्याजे ने खुद अपने बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करके बताया कि कैसे वो सीखता है। उसने 4 अवस्थाओं को बताया था, और उसमें एज को डिवाइड कर दिया था सीखने के लिए। तो इसने अपने बच्चे पे किया, और कोला है हमारा इसने बंदर पे किया था। तो मेनली इसमें यही चीज देखा गया है कि जो लर्निंग थ्योरीज जो है, इसमें वेरियस साइकोलॉजिस्ट ने जानवरों पर, पक्षियों पर, इवन मनुष्य पर एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि वो कैसे सीखते हैं, और वो वेरियस प्रोसेस द्वारा बताया। तो ये हमारा ये खत्म होता है पूरा ये लर्निंग थ्योरी। तो लर्निंग थ्योरी बेसिकली हम आज डिस्कस करना चाहते हैं कोहलर का, कोहलर कोहलर
कोहलर इनसाइड थ्योरी, कोहलर की थ्योरी को इनसाइड थ्योरी के नाम से जानता है, जो कि जिसको कहा जाता है अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत। मीन्स मेंटल पावर के थ्रू उसको वो मतलब कोई भी उसके सामने जो समस्या आती है उसको मेंटल पावर के थ्रू उसको पहले समझता है, फिर उसको सॉल्व करता है, फाइनली वो अपने उसमें सक्सेस हो जाता है। तो इसमें क्या है, कोहलर के द्वारा दिया गया था। मेनली इसका मतलब है गेस्टॉल्ट। एक गेस्टॉल्ट कह लीजिए, एक आकृति कह लीजिए, या फिर समग्र आकृति मतलब पूर्णाकार, सारी इसकी जो आकृति होती है वो। तो मेनली क्या है कि ये जो इनसाइड थ्योरी है गेस्टल्ट आदि द्वारा दिया गया था, गेस्टॉल्ट्स द्वारा दिया गया था, गेस्टॉल्ट। उसमें वेरियस बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि इसमें वर्दीमर है, उसके बाद हम ले लेते हैं कोफका, और मेनली जो साइकोलॉजिस्ट जिसने इसको दिया था उसका नाम है, फुल नेम है वुल्फगैंग कोहलर। इसके द्वारा मीन्स ये जो और भी साइकोलॉजी इसने क्या किया, सहयोग करता है, ये लोग प्रवर्तक है, सहयोग करता है, लेकिन फाउंडर मेनली कहलाते हैं वोल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने कि 1925 में इसका प्रतिपादन किया था, इसको खोजा था, इस वाली थ्योरी को, इनसाइड थ्योरी। गेस्टॉल्ट आदि में दिया गया था। मेनली क्या है कि गेस्टॉल्ट जो ये शब्द आया है इसमें, गेस्टॉल्ट जो एक जर्मन वर्ड है, ये एक जर्मन वर्ड है गेस्टॉल्ट, मेनली इसमें फोकस है गेस्टॉल्ट। ये जर्मन वर्ड है, इसका जो हुबहू शब्द किसी भी इंग्लिश उसमें नहीं लिटरेचर है, लेकिन फिर भी जैसे कि इंग्लिश जो साइकोलॉजिकल लिटरेचर उसमें इसी वर्ड को, ये गेस्टॉल्ट वर्ड को ही एक्सेप्ट किया गया, जिसका मतलब होता है संपूर्ण चीज को, होल स्टडी जो होता है गेस्टॉल्ट। तो जनरल में कहा जाएगा तो गेस्टॉल्ट का मीनिंग आगे हमारा किसी अरेंजमेंट से या किसी कॉन्फ़िगरेशन से। जनरल में कह सकते हैं कि गेस्टॉल्ट का मीनिंग है कि कोई भी हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना, उसको संपूर्ण उसकी स्टडी करना, होल स्टडी। इस थ्योरी का मेन बेस क्या है, मूल आधार कह सकते हैं हम, ये है कि किसी भी आप वस्तु ले लीजिए, घटना ले लीजिए, उसके हम उसको कंपोनेंट पार्ट में स्टडी नहीं करके उसका होल स्टडी करना, मीन्स उसको पूरा देखना, संपूर्ण स्टडी। गेस्टॉल्ट वाली का ये भी कहना है कि किसी जब भी व्यक्ति कोई नए स्किल्स को सीखता है तो वो ट्रायल एंड एरर द्वारा नहीं सीखता। ट्रायल एंड एरर जो मैंने पहले डिस्कस किया था आपको, उसमें ये वाला जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया, जो ह्यूरिस्टिक थ्योरी में आता है, जो दिल्ली पर उसने किया था, मतलब किसी भी नए स्किल को वो ट्रायल एंड एरर द्वारा, प्रतिदिन भूल द्वारा नहीं सीखता, बल्कि किसके द्वारा सीखता है, सूझ के द्वारा। मीन्स कहने का जब कोई भी सिचुएशन आती है तो पहले उसको अच्छे से मनुष्य जो होता है उसको ऑब्जर्व करता है, उसका सॉल्यूशन खोजता है, और उसके बाद जो उसका हल निकाल लेता है, उसको ही कहा जाता है सूझ का सिद्धांत। तो उसको हम आहा एक्सपीरियंस के नाम से भी जानते हैं, आहा एक्सपीरियंस, जो मीन्स कोई भी सिचुएशन आई उसके सामने और उसने उसको क्या किया, उसको ऑब्जर्व करके उसका हल उसने निकाले थ्रू कैसे, मेंटल पावर के थ्रू, तो वो आहा एक्सपीरियंस हो गया। ऐसा होता है कि कभी व्यक्ति होता है जैसे कि कुछ व्यक्ति करके सीखता है, कोई व्यक्ति क्या होता है किसी को देख के कुछ कर रहा है तो सीख लेता है, लेकिन कुछ व्यक्ति जो ऐसे तो अपने आप किसी के बिना बताए या देखने के बगैर ही वो कुछ कर लेता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, सूझ का सिद्धांत। ये हमारा सूझ का सिद्धांत है। मेनली इसके एक्सपेरिमेंट की जब बात करें हम, ये जो हमारा कोहलर का है, कोहलर जो हमारा कॉग्निटिव थ्योरी में आता है, क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी के अंडर में आता है, तो इसमें जो है मेनली क्या है कि 1913 से एक्सपेरिमेंट की बात जब हम कर रहे हैं, तो 1913 से 1917 के बीच ये जो वुल्फगैंग कोहलर है, इसने, ये जो मेनली इसका जो फाउंडर है, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे चिंपैंजीज पर उसने एक्सपेरिमेंट किए 1913 से 1917 के बीच। और वो एक्सपेरिमेंट उसने किया था स्पेन के कैनरी आइलैंड, स्पेन का जो कैनरी आइलैंड है उसमें ये सब एक्सपेरिमेंट किए गए थे। मेनली क्या है, जो उसने बहुत सारे चिंपैंजीज पे आइलैंड किए, लेकिन इन चिंपैंजीज में एक ही चिंपैंजी जिसका नाम था सुल्तान, इस पर जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था सुल्तान पर, यही सक्सेस रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है कि समस्या दो चीजों पर, एक तो बॉक्स की समस्या है और एक इसकी स्टिक की समस्या है, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक्सपेरिमेंट्स, इनसाइड थ्योरी के जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या है, पहला इसमें 3 एक्सपेरिमेंट उसने किए। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या कंडीशन थी कि एक उसने पिंजरा लिया और उसमें उसको सुल्तान को रख दिया, ठीक है। सुल्तान को रखने के बाद उस पिंजरे की जो सीलिंग थी उसमें केले के गुच्छे को लटका दिया, केले के गुच्छे को मतलब इतना ऊंचा उसने रखा कि उसका हाथ आसानी से उस पर नहीं जा सकता, और उसके इस कंडीशन में उसने खाली एक बॉक्स को उसमें प्लेस किया, एक ही बॉक्स था, ओनली 1 बॉक्स। तो उसके बाद क्या उसने देखा कि हम केले के गुच्छे को कैसे मतलब एक्वायर करें, उसको ले प्राप्त करें।
तो उसने मतलब इधर उधर घूमा, उछल कूद खूब मतलब उसने किया, लेकिन अचानक उसको सूझ आई। कैसे? मेंटल पावर के थ्रू सूझ आई, और उसने उस जो एक बॉक्स था पिंजरे के अंदर, उस बॉक्स को लगा लिया और उस पर फाइनली वो चढ़ के उसने उस केले को पा लिया। तो ये तो उसका पहला एक्सपेरिमेंट में ये था कि पिंजरे में सीलिंग से गुच्छा टंगा हुआ था और वो एक बॉक्स को उसके ऊपर चढ़ के उस केले को फाइनली पा लिया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? वैसा ही था कंडीशन, लेकिन सेकंड एक्सपेरिमेंट में इस बार उस वाले कंडीशन से थोड़ा सा उसको हार्ड कर, जटिल कर दिया गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कर दिया गया। इस वाले कंडीशन में क्या था? इसे वैसे ही सेम कंडीशन थी, पिंजरा था, पिंजरे के ऊपर सीलिंग में केले का गुच्छा लटका था, लेकिन इस बार उसने मोर देन 1 बॉक्सेस मीन्स 3 बॉक्सेस उसने रखे थे, एक बॉक्स नहीं था। तो इस बार क्या कंडीशन थी कि वो जो केला का गुच्छा था उसको एक बॉक्स पे चढ़ के वो नहीं प्राप्त कर सकता, तो उसने वही वैसे ही काफी उछल कूद की है, सोचा क्या, फिर फाइनली उसमें मेंटल पावर आया सूझ के द्वारा, उसने उन तीनों बॉक्सों को 1 बाय 1 लगाया और फाइनली उस केले को पा लिया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये था। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो लास्ट एक्सपेरिमेंट, जैसे कि ये कंडीशन बढ़ती गई, पहला एक्सपेरिमेंट थोड़ा आसान था, सिंपल, उसके बाद उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया, और लास्ट वाला जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था उसने इस बार उसको और उससे मतलब इससे ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करा। इस बार कंडीशन ये थी कि उसने पिंजरा था, पिंजरे में उसको चिंपैंजी जो जिसका नाम था सुल्तान उसको रखा, लेकिन और केला का गुच्छा इस बार सीलिंग में नहीं, फाइनली उस पिंजरे से बाहर था, आउट ऑफ बॉक्स से बाहर था, लेकिन बॉक्स के अंदर जो सुल्तान था वहां पर उसने 2 छड़ी रखी थी, एक छोटी एक बड़ी, लेकिन उन दोनों छड़ी में ये कंडीशन थी कि एक छड़ी है छोटी थी, एक छड़ी बड़ी, एक खोखली थी, दूसरी एकदम फाइनली सीधी थी। तो उसमें ये वाला बात था कि जैसे कि एक छड़ी में दूसरी छड़ी फिट हो सकती थी। तो यहाँ पर प्रोसेस ये हुई कि सबसे पहले तो चिंपैंजी जो जिसका नाम सुल्तान था, जिसका एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने पहले तो हाथ से उस केले को पिंजरे से बाहर लेना चाहा, लेकिन उसको नहीं पा सका। दूसरी कंडीशन में हुआ कि जो 2 स्टिक रखी थी उसने वन बाय वन उस स्टिक को एक एक करके, पहले छोटी वाली को फिर बड़ी वाली को, मतलब दोनों से बार बार उसने कोशिश की कि हम उस केले को पाले, लेकिन इस बार वो भी कंडीशन में नहीं प्राप्त कर सका उसको। फिर अचानक उसको जो सूझ आई इनसाइट के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा, उसने क्या किया, मेंटल पावर के थ्रू अपना सूझ लगाया कि एक जो खोखला स्टिक था उसमें दोनों स्टिक को फंसा लिया और फाइनली उसने उस केले को पा लिया। ये हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट में था। तो हमने इस इनसाइट थ्योरी में यही जाना कि किस तरह से अंतर्दृष्टि द्वारा, मेंटल पावर के द्वारा उसने उस सूझ के द्वारा उस केले को फाइनली अपने जो उसका भोजन था उसको उसने प्राप्त किया।